हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? કસા હે तुम्ही? के हालचाल के मोनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्पोर फॉर्मेशन के नाम पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश किया था। हमने जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर और ऑइडिया की बातें की थी। फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, प्लानोस्पोर, अप्लानोस्पोर, थिक वॉर्ड स्पोर, नेकेड स्पोर, थिन वॉर्ड स्पोर, एंडोजिनस स्पोर, एक्सोजिनस स्पोर, सारी बातें हमने जो है डिटेल में फिनिश किया था। स्टार्ट कर रहा हूं किंगडम फंजाई का नेक्स्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किंगडम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करूं उसके पहले दो टर्म आपके माइंड में जाना ही चाहिए, समझना ही चाहिए आपको। होमोथैलिक फंजाई क्या होते हैं और हेट्रोथैलिक फंजाई क्या होते हैं? नाम सुना है, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। होमोथैलिक, थैलस होमो मींस सेम, सेम थैलस में जब फंगस के सेम थैलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो तो ऐसे फंगस जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद इन थैलस होता है, सेम थैलस में होता है, दे डू नॉट रिक्वायर एड ऑफ अनदर थैलस, तो ऐसे फंगस को हम होमोथैलिक फंगस नाम देंगे। जो फंजाई एक ही थैलस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे। होमोथैलिक फंजाई को क्या मैं सेल्फ फर्टाइल फंजाई बोल सकता हूं। और आता है हेट्रोथैलिक फंजाई। हेट्रोथैलिक फंजाई दे आर सेल्फ स्टेराइल, मतलब विद इन थैलस दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे रिक्वायर अनदर कंपैटिबल थैलस फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टर्म, होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो पहला लिया मैंने होमोथैलिक फंजाई। होमोथैलिक फंजाई मैंने डिफाइन किया यहां पर होमोथैलिक फंजाई को। दिस फंजाई आर सेल्फ फर्टाइल, सेल्फ फर्टाइल, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they perform sexual reproduction within same thallus, within same thallus। तो सुनिएगा, they do not add, they do not add, या better to say require another thallus, another thallus for reproduction, for reproduction। जैसे एग्जांपल दें तो एक एग्जांपल है चीटोपोडियम और दूसरा एग्जांपल है अल्ब्यूगो कैंडिडा, ये है मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज। सो यहां पर एग्जांपल लिया चीटोपोडियम और अल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, दो फंगस है। क्या मैं होमोथैलिक फंगस को जो सेम थैलस में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश कर रहे हैं, क्या अगर होमोथैलिक को एडवांस लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूं तो मैं बाइसेक्सुअल बोल सकता हूं या मोनोइसियस बोल सकता हूं। सो होमोथैलिक फंजाई दे आर इक्विवेलेंट टू मोनोइसियस बाइसेक्सुअल। होमोथैलिक टर्म इट इज इक्विवेलेंट टू होमोथैलिक बाइसेक्सुअल या जो है मोनोइसियस कैरेक्टर। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं यहां पर होमोथैलिक टर्म is equivalent to प्लांट के लैंग्वेज में इट इज इक्विवेलेंट टू मोनोइसियस बाइसेक्सुअल
मोनोइसियस बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेटिंग करने वाले प्लांट, सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, बट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, हायर प्लांट में एक फ्लावर है, फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर में है, तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हुआ, और प्लांट मोनोइसियस प्लांट हुआ, सेम प्लांट में सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं होमोथैलिक फंजाई दे रिप्रेजेंट काइंड ऑफ मोनोइसियस कंडीशन, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, बट हम बोल सकते हैं होमोथैलिक फंजाई दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन सेम थैलस, एंड फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का सेम थैलस में। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यहां पर हम लिख सकते हैं होमोथैलिक फंजाई पोजेस male and female parts in same thallus, in same thallus। ये पॉइंट यहां पर क्लियर कर दे रहा है होमोथैलिक का मतलब, ठीक है, ठीक है, समझा? होमोथैलिक विद इन, होमोथैलिक सेल्फ फर्टिलाइजेशन, होमो मतलब सेम थैलस में रिप्रोडक्शन हो, तो हम बोलेंगे होमोथैलिक फंजाई। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हम यहां पर ले रहा हूं हेट्रोथैलिक फंजाई, हेट्रोथैलिक फंजाई। नीड योर फुल अटेंशन हियर। मैंने यहां पर डिफाइन किया, दे रिप्रेजेंट these fungi are self-sterile. These fungi, they are self-sterile. They need aid of another. They need aid of another compatible thallus to complete sexual reproduction, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो डिफरेंट कंपैटिबल थैलस, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो नियरली लोकेटेड कंपैटिबल थैलस के बीच में हो, थैलस में दोनों थैलस मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों थैलस में हो सकता है, बट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एक थैलस में है आपस में स्टेराइल है, आपस में कंपैटिबल नहीं है। काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन करने वाले प्लांट से हम इसको जो है रिलेट कर सकते हैं। पॉइंट समझा? सो यहां पर मैं एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाएगा जैसे म्यूकर है और जो है मोस्ट ऑफ फंजाई, म्यूकर एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई, सेल्फ स्टेराइल। सो मैं बोल सकता हूं यहां पर हेट्रोथैलिक फंजाई आर इक्विवेलेंट टू, हेट्रोथैलिक फंजाई दे आर इक्विवेलेंट टू डायोसियस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, डायोसियस, या बेटर टू से क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स। ये जो मैं यहां पर बोल रहा हूं इसको एग्जैक्टली यहां पर कनेक्ट मत करिएगा, बट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, प्लांट्स मोनोइसियस बाइसेक्सुअल है बट आपस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कर सकते, या प्लांट डायोसियस है, सो होमोथैलिक सिंपली सेल्फ पॉलिनेशन से रिलेट कर सकते हैं, हेट्रोथैलिक सिंपली क्रॉस पॉलिनेशन से रिलेट कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन प्लांट में होता है, इसलिए होमोथैलिक विद इन सेम फंगस थैलस सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, तो हेट्रोथैलिक में दो डिफरेंट फंगस थैलस की जरूरत पड़ेगी। म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, इसको माइसेटिस और बेसिडियोमाइसेटिस के मेंबर, बहुत सारे मेंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक ये दो टर्म था। अब बात ले चलता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल में, इरेज कर रहा हूं, स्टार्ट करता हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई complete
complete in 3 steps. Sexual reproduction in fungi complete in 3 steps. पकड़िएगा प्लीज। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में दो डिफरेंट सेक्स सेल या दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे गेट फ्यूज, और फ्यूजन में दोनों सेक्स सेल या गैमीट या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज होंगे। दोनों डिफरेंट सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस दे रिमेन अनफ्यूज्ड। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म या फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन विच द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिमेन अनफ्यूज्ड प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मो साइटोप्लाज्म गैमी का मतलब फ्यूजन। सो यहां पर मैंने मेंशन किया ड्यूरिंग प्लाज्मोगैमी, ड्यूरिंग plasmogamy there is fusion of साइटोप्लाज्म। कहीं कहीं पर प्रोटोप्लाज्म भी लिखा रहता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म लीस्ट यूज करूंगा मैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म मोस्ट जो है यूजफुल टर्म है। सो ड्यूरिंग प्लाज्मोगैमी देयर इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू डिफरेंट सेक्स सेल्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियाई ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्स रिमेन अनफ्यूज्ड। मुझे बताइए अगर दो गैमीट के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं और न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड हैं, एक कॉमन साइटोप्लाज्म में दो हैप्लॉइड अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस मिलेंगे। कैन आई से अगर प्लाज्मोगैमी हुआ, न्यूक्लियस रिमेन अनफ्यूज्ड, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ N+N जाइगोट। सो यहां पर मेंशन किया प्लाज्मोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेनिंग, ऐसा बोल दो हम, इंटरवेनिंग या इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दैट इज N+N जाइगोट। ये प्लाज्मोगैमी के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक थोड़े टाइम के लिए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस अनफ्यूज्ड है। उस प्रोसेस को हमने बोला प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। कंसीडर किया ये एक रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल है, ये एक दूसरा रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल है। इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम निगेटिव कंसीडर कर ले रहे हैं। इनका हुआ प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के समय दो डिफरेंट सेक्स सेल या दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे गेट फिजिकली अटैच्ड हो जाएंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा प्लीज, फिजिकल अटैचमेंट ऑफ गैमेट होगा या फिजिकल अटैचमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, आगे हम अच्छे से डील करेंगे। फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल। सो यहां पर है फिजिकल अटैचमेंट फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल एंड मिक्सिंग या फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म, दोनों के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगा, दोनों सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर गेट फ्यूज्ड व्हेयरएज द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिमेन अनफ्यूज्ड। अगर ये है हैप्लॉइड और ये भी है हैप्लॉइड तो यहां पर हमें मिलेगा अनफ्यूज्ड न्यूक्लियस n+n कंडीशन और ये रिप्रेजेंट करेगा n+n जाइगोट, n+n जाइगोट। ये है अनफ्यूज्ड न्यूक्लियाई। फंगस का मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेक्स सेल भी हैप्लॉइड होंगे। तो साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द सेक्स सेल आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल जब यूनाइट हो गया, कंबाइन हो गया और दोनों सेक्स सेल या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई n और n अनफ्यूज्ड हैं, तो ऐसे में हमें एक शॉर्ट टाइम के लिए इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, वैसे गैमेट का फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और जाइगोट डिप्लॉयड होता है। गैमेट के फ्यूजन में साइटोप्लाज्म और जो है न्यूक्लियस दोनों साथ में फ्यूज होते हैं, लेकिन यहां इस प्रोसेस में केवल प्लाज्मोगैमी हो रहा है, इसलिए जो n+n जाइगोट है इसको हमने इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बोला। इट इज नॉट परमानेंट स्ट्रक्चर जो आगे प्रोसेस करेगा, ये जस्ट थोड़े टाइम के लिए बना हुआ n+n स्ट्रक्चर है। बात पकड़ में आया। सो प्लाज्मोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डैश, जल्दी से बताइए व्हाट इज दैट डैश? नथिंग बट n+n जाइगोट, इंटरवेनिंग या इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। बात पकड़ा? चले आगे, ये रेस कर रहा हूं मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड स्टेप हमने लिया, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, जो अनफ्यूज्ड है वो फ्यूज होंगे, कॉल्ड कैरियोगैमी। ठीक है, कॉल्ड कैरियोगैमी। कैरियोगैमी कौन से स्ट्रक्चर में होगा? n+n स्ट्रक्चर में होगा। सो कैरियोगैमी it is fusion of n+n nuclei that results in formation of diploid nucleus slash diploid zygote। पॉइंट समझा? कैरियोगैमी दो टाइप का हो सकता है, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, या प्लाज्मोगैमी के थोड़े टाइम के बाद कैरियोगैमी होगा। तो इमीडिएट कैरियोगैमी और डिलेड कैरियोगैमी। इमीडिएट कैरियोगैमी में n+n स्ट्रक्चर नहीं आएगा, n+n जाइगोट तभी बनेगा। पता चला कभी बनेगा? तभी बनेगा। n+n जाइगोट तभी बनेगा जब प्लाज्मोगैमी थोड़े टाइम तक प्लाज्मोगैमी स्टेज रिटेन करे। प्लाज्मोगैमी जैसे दोनों सेक्स सेल के साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, तुरंत के तुरंत अगर न्यूक्लियस कैरियोगैमी नहीं कर रहे हैं तभी आएगा जो है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर। बात पकड़िएगा और सुनिएगा, यहां पर कैरियोगैमी कैन बी पहला लिया, यहां पर इमीडिएट कैरियोगैमी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट कैरियोगैमी में थोड़ा सुनिएगा, प्लाज्मोगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म immediately followed by कैरियोगैमी, that is fusion of nuclei of both sex cells। ठीक है, इमीडिएट कैरियोगैमी होगा तो देयर इज नो इंटरमीडिएट n+n स्टेज, देयर इज नो इंटरमीडिएट n+n स्टेज। थोड़ा सुनिएगा, हियर n+n स्टेज, हियर n+n जाइगोट,
n+n जाइगोट फॉर्मेशन, n+n स्टेज फॉर्मेशन इज एब्सेंट, नहीं होगा। जब प्लाज्मोगैमी तुरंत कैरियोगैमी कर लिया तो n+n स्टेज देखने को ही नहीं मिलेगा ना। जैसे ये होता है फाइकोमाइसिटीज में, ये होता है फाइकोमाइसिटीज। और जैसे मैं फाइकोमाइसिटीज बोलूं, आपको दो क्लास में इसको फ्यूचर में ब्रेक करना होगा। एक है oomaइसिटीज और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। मैं आपको बोलूं जो है प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, सो देयर इज नो इंटरमीडिएट n+n स्टेज फॉर्मेशन अकर। मैं बोलूं ये होगा oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में, या मैं कलेक्टिवली बोल दूं ये होगा फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज। पॉइंट समझा कि नहीं? सो इफ प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी, वी विल नॉट गेट इंटरमीडिएट n+n स्टेज, और n+n स्टेज एब्सेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर इन द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे। दूसरा जो है टाइप का कैरियोगैमी यहां पर लिया, डिलेड कैरियोगैमी। यहां पर मेंशन किया डिलेड कैरियोगैमी, ठीक है, डिलेड कैरियोगैमी। यहां पर मैं बोल सकता हूं हियर कैरियोगैमी, यहां पर ऐसे मेंशन की हियर n+n जाइगोटिक स्टेज, here n+n zygotic stage can be seen. Plasmogamy does not follow immediate कैरियोगैमी। पॉइंट समझा? सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में होगा, और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में होगा, और ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर में नहीं होगा, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज आगे हम बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही नहीं, या इन द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डिस्कवर हुआ है। आगे और भी ट्विस्ट आएंगे, हम बात करेंगे। सो क्या मैं बोलूं, जो मैंने प्लाज्मोगैमी का डिफिनेशन दिया और वहां पर मेंशन किया कि प्लाज्मोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ n+n इंटरमीडिएट इंटरवेनिंग स्ट्रक्चर n+n जाइगोट। प्लाज्मोगैमी में जो मैंने डिफाइन किया वो डिफिनेशन डिलेड कैरियोगैमी या एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज के लिए ओके है। प्लाज्मोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट n+n स्टेज, ये नहीं होगा oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में, याद रखिएगा। सो यहां पर मैंने बोला ये है एक जाइगोट, ये क्या है? एक जाइगोट, और इस जाइगोट में प्लाज्मोगैमी हो गया है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग n+n जाइगोट। आगे यहां पर होगा कैरियोगैमी रिजल्ट्स इन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, n+n न्यूक्लियाई। साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ द सेक्स सेल ऑलरेडी फ्यूज हो चुका था, तो हमें यहां पर मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट, हमें यहां पर मिलेगा डिप्लॉइड जाइगोट हैविंग डिप्लॉइड न्यूक्लियस। जब फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में होने वाला है। फंगस में कुछ फंजाई में प्लाज्मोगैमी होगा, साइटोप्लाज्म का फ्यूज होगा, और इमीडिएटली फॉलो होगा कैरियोगैमी, जो है दोनों सेक्स सेल के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। ऐसे में इन फंगस में n+n स्टेज नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा टाइप का प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लाज्मोगैमी में दोनों सेक्स सेल के जो है साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, दोनों सेक्स सेल के न्यूक्लियस एक टाइम के लिए अनफ्यूज्ड रहेंगे, न्यूक्लियाई n+n स्टेज देखने को मिलेगा। बाद में जो है टाइम आने पर जो है न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे। ये स्टोरी रहा। इरेज करते हैं, थर्ड स्टेप लेते हैं मियोसिस, ये इरेज कर रहा हूं। थर्ड स्टेप ऑफ कैरियन जो है सेक्स रिप्रोडक्शन, मियोसिस।
तो सुनिएगा, डिप्लॉइड जाइगोट है, मेन जो है थैलस, मेन पेरेंट थैलस हैप्लॉइड होता है फंगस का। डिप्लॉइड जाइगोट तो जो है न्यू फंगस ऑर्गेनिज्म, न्यू प्रोजेनी नहीं बना सकता, मियोसिस करना पड़ेगा। Meiosis in zygote results in formation of haploid spores, और those haploid spore laterally will germinate to produce new fungus body। मेंशन करते हैं यहाँ पर। सो meiosis और सुनिएगा, meiosis in diploid zygote, meiosis in diploid zygote results in production of हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर बनी, ये स्पोर मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बने। तो क्या मैं इन स्पोर को सेक्सुअल स्पोर, क्या मैं इन स्पोर को मियोस्पोर नाम दूं? मियोस्पोर मियोसिस का प्रोडक्ट। और सुनिएगा, स्पोर्स produced during sexual reproduction called as meiospore called as sexual spore। आगे आएगा, मैं आगे आपको समझाऊंगा। और जो है एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ऐसे करके स्पोर आएंगे। सो यहां पर जो है ये है डिप्लॉइड जाइगोट, ये है डिप्लॉइड जाइगोट। सो डिप्लॉइड जाइगोट लास्ट स्टेप जो है मियोसिस करेगा, और मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड स्पोर, N। सो ये है मियोस्पोर। और ईच मियोस्पोर लेटरली, यहां पर स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्रोजेनी, बात समझा? ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस 3 स्टेप में कंप्लीट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर 2 डिफरेंट सेक्स सेल हैं, कंसीडर कर रहा हूं, पॉजिटिव और निगेटिव। ये दोनों फ्यूज हुए, प्लाज्मोगेमी हुआ, और प्लाज्मोगेमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी। Plasmogamy immediately followed by karyogamy. This results in formation of diploid zygote. और जाइगोट ने किया मियोसिस, results in formation of haploid spore, which will produce new progeny, which will germinate into new progeny। ये एक स्टोरी हुआ। दूसरा स्टोरी बोला मैंने, ये 2 डिफरेंट सेक्स सेल हैं, ये 2 डिफरेंट कंपैटिबल सेक्स सेल हैं, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव बोला। ये दोनों फ्यूज हुए, और फ्यूजन के समय केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, कैरियोगेमी हुआ, और इमीडिएट न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ N+N zygote। Now N+N zygote, it will go for karyogamy, karyogamy results in formation of diploid zygote having diploid nucleus, and this will go for meiosis. This meiosis results in formation of haploid spore, haploid meiospore, or meiospore will germinate to produce new progeny। मैंने समरी दिया। यहां पर इमीडिएट जो है कैरियोगेमी हुआ, इमीडिएट कैरियोगेमी। तो क्या मैं बोलूं, ये है एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज, जिसमें 2 क्लास रखे गए हैं, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। और ये यहां पर एग्जांपल आ जाएगा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, सो यहां पर इमीडिएट कैरियोगेमी हुआ, इमीडिएट कैरियोगेमी हुआ पहले वाले केस में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं समरी दे रहा हूं ताकि आपके सामने क्लिनिक क्लियर रहे। और यहां पर डिलेड कैरियोगेमी हुआ, डिलेड कैरियोगेमी हुआ, इमीडिएट कैरियोगेमी और डिलेड कैरियोगेमी। सो मैं बोलूं दो डिफरेंट सेक्स सेल प्लाज्मोगेमी किया which is immediately followed by karyogamy that results in formation of directly diploid zygote. There is no intermediate M plus N stage. The diploid zygote will go for meiosis, results in formation of haploid meiospore which will produce new progeny. ये एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। फंगस में जो होगा, फाइकोमाइसिटीज क्लास में जो होगा, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के मेंबर में दो डिफरेंट सेक्स सेल पॉजिटिव और निगेटिव प्लाज्मोगेमी किया और यहां पर डिलेड कैरियोगेमी हो रहा है। प्लाज्मोगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ N प्लस N जाइगोट, बाद में कैरियोगेमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट ने किया मियोसिस, बनाया हैप्लॉइड मियोस्पोर, वो बनाया न्यू प्रोजेनी। ये हो रहा है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर? क्लिनिक क्लियर? क्लिनिक ऑल क्लियर? पक्का? चलते हैं आगे, इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी या बेस्ड ऑन प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहां पर मेंशन किया मैंने बेस्ड ऑन methods of plasmogamy, methods of plasmogamy, types of sexual reproduction, types of sexual reproduction। इसको हम बोले केवल और केवल, इस हेडिंग को मैं केवल और केवल मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी बोल दूं या बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा देखिएगा, पहला होगा यहां पर प्लानोगैमेटिक। क्या होगा? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। पहला हुआ प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, दूसरा हुआ गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, तीसरा होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन मोस्ट फेमस टर्म है। कॉपुलेशन भी कहीं कहीं पर आता है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या कॉपुलेशन। चौथा मेथड आएगा जो है स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन। और पांचवा मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी है सोमैटोगेमी, सोमैटोगेमी। 5 टाइप का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में डिटेल में देखने वाले हैं। 5 टाइप का है मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी। सो बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ प्लाज्मोगेमी, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन और सोमैटोगेमी। 5 टाइप का 1 बाय 1 एक एक करके डिटेल में डील कर रहे हैं। मेंटली आ जाइए, यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी या फर्स्ट मेथड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लानोगैमेटिक, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। नाम ही काम बता रहा है, नाम से काम आप भी बताइए हमें। प्लानो का मतलब क्या होता है? सुना सुना है या सुना सुना है? जल्दी बताइए। प्लानोस्पोर तो सुना है ना प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, प्लानोस्पोर मोटाइल स्पोर। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन मोटाइल गैमेट्स का यूनियन होने वाला है। सो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल डिफरेंट सेक्स सेल्स या डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ गैमेट्स, either both can be motile or at least one should be motile। मेंशन किया यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इट इज फ्यूजन ऑफ 2 कंपैटिबल, फ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट कंपैटिबल
sex cells are two different strains of gametes, types of gametes, strains of gametes in which either both will be motile or at least one should be motile. Compatible sex cells, one should be motile. बात समझ में आया? प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में सेक्स सेल या गैमेट फ्यूज होंगे, दोनों के दोनों गैमेट मोटाइल होंगे, या तो एक गैमेट तो पक्का मोटाइल होगा। अब गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो मैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन को 3 टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। ये पहले भी आ चुका है, कहां पर प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्टोरी थी वही सेम स्टोरी यहां पर मैं ला रहा हूं। दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, जेनेटिकली या फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, आइसोगैमी। दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, अनआइसोगैमी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन में एक लार्ज गैमेट है, ओवल है, स्टेबल है, नॉन मोटाइल हमेशा रहेगी, उसको हम फीमेल गैमेट या एग सेल नाम देंगे, और दूसरा मोटाइल है जिसको हम स्पर्म सेल नाम देंगे। 3 टाइप का, आइसो, अनआइसो और ऊगैमी मेंशन करते हैं। It is of 3 types. It is of 3 types. पहला यहां पर लिया मैंने आइसोगैमी, आइसोगैमस भी नाम दे सकते हैं। आइसोगैमी में मैंने बोला फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना मस्ट है आइसोगैमी के लिए। जेनेटिकली तब सिमिलर होंगे जब होमोथैलिक आइसोगैमी होगा, सेम थैलस में आइसोगैमी होगा। और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे कब? जब आइसोगैमी में 2 स्ट्रक्चरली सिमिलर गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, डिफरेंट फंगस के थैलस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, जेनेटिकली गैमेट्स कैन बी सेम और डिसिमिलर। फिजियोलॉजिकली तो डिसिमिलर होगा ही होगा। फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर बोलने का मतलब स्ट्रक्चरली जो 2 सिमिलर गैमेट है उसमें एक गैमेट अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डोनेट करेगा और दूसरा गैमेट जो स्ट्रक्चरली सेम है वो दूसरे का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिसीव करेगा। एक डोनर के जैसा एक्ट करेगा और दूसरा रेसिपिएंट के जैसा एक्ट करेगा। समझा? पक्का समझा? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूं। ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं, दोनों यहां पर फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं या दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, एक डोनर के जैसा एक्ट करेगा, एक रेसिपिएंट के जैसा एक्ट करेगा। इसी कंडीशन को हमने बोला फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। जो डोनर होगा वो मेल कंसीडर होगा, जो है रेसिपिएंट होगा वो फीमेल कंसीडर होगी। अब इनके बीच में हुआ प्लाज्मोगैमी, इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी।
immediately followed by karyogamy results in formation of diploid zygote। जब दोनों गैमेट फिजिकली फ्यूज होते हैं, जब दोनों गैमेट फिजिकली फ्यूज होंगे तो उनके फ्लैजिला शेड ऑफ, उनके फ्लैजिला जो गिर जाएंगे, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। बताइए मुझे, करेगा मियोसिस। ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस, रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्पोर। और हैप्लॉइड स्पोर क्या बना लेगा? न्यू प्रोजेनी। ये रहा आइसोगैमी। बात क्लियर है? आइसोगैमी। इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर, सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम फंगस का नाम है। फिर दूसरा यहां पर मैंने मेंशन किया जो है दूसरा टाइप या बी ले ले, एक आइसोगैमी हो गया और दूसरा बी ले ले, अनआइसोगैमी। अनआइसोगैमी स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली या मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स, डिसिमिलर गैमेट्स। और इस मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट में थोड़ा सुनिएगा, फीमेल गैमेट या रेसिपिएंट, फीमेल गैमेट या रेसिपिएंट लार्ज होगी, और जो है फीमेल गैमेट या रेसिपिएंट लार्ज होगी, और मेल गैमेट या डोनर स्मॉल होगा। दोनों के दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों के दोनों नॉन मोटाइल हो सकते हैं। डिटेल हम ऑलरेडी जो है प्रोटिस्टा किंगडम में कर चुके हैं। सो ये यहाँ पर लार्ज मोटाइल और ये यहाँ पर स्मॉल मोटाइल, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। बाकी सेम स्टोरी, प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में जो है फिजिकल अटैचमेंट होगा। पॉइंट समझा कि नहीं? इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, एलोमाइसिस। फॉर एग्जाम्पल एलोमाइसिस एक नाम है फंगस का। प्लाज्मोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी और मियोसिस। सो स्ट्रक्चरली सिमिलर, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर आइसोगैमी। स्ट्रक्चरली जो है डिसिमिलर, फिजियोलॉजिकली भी डिसिमिलर, मोस्टली जेनेटिकली भी डिसिमिलर अनआइसोगैमी। इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में हमने तीसरा सी मेथड लिया, ऊगैमी। पहले भी सुन चुके हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर फीमेल गैमेट लार्ज ओवल नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड, present inside, remain present within female reproductive organ, जिसको बेसिकली अब हम यहां पर ऊगोनियम नाम देंगे। आगे थोड़ा और इसके बारे में हम बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज ऊगोनियम, कॉल्ड फीमेल गैमेट को हम नाम देंगे एग सेल। क्या नाम देंगे हम यहां पर? ओवम सेल। जल्दी से बताइए क्या नाम देंगे? ऊस्फीयर। ये ऊस्फीयर एक कंफ्यूजिंग टर्म देगा आगे ऊस्पोर के साथ। ऊस्पोर जाइगोट है, डिप्लॉइड है। ऊस्फीयर जो है गैमेट है, फीमेल गैमेट और हैप्लॉइड है। सो यहां पर लार्ज राउंड या ओवल शेप का rich in stored food, always non-motile, always non-flagellated, produced by female reproductive organ and remain present within female reproductive organ। यहां पर मेल गैमेट ये होगा स्मॉल मोटाइल flagellated, produced and released outside male reproductive organ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम यहां पर एंथेरिडियम नाम देंगे। एंथेरिडियम कॉर्ड स्पर्म सेल। कहीं कहीं पर हम
एंथेरोजॉइड भी नाम यूज करना चालू करेंगे। फंगस के लैंग्वेज में लीस्ट यूज होगा एंथेरोजॉइड टर्म फॉर द मेल गैमेट, एल्गी में जो है ज्यादा यूज होगा। सो सीधी सी बात है, ये यहां पर स्मॉल फ्लैजिलेटेड स्पर्म सेल है। इन दोनों का फ्यूजन रिजल्ट्स इन oogamie, इट रिजल्ट्स इन oogamie। इसका एग्जांपल जैसे मैं दूं, ब्लीफेरिस करके एक मेंबर है, प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन, प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन केवल सिर्फ एक्वेटिक फंजाई में होगा। ये जो तीनों मेंबर सिनकाइट्रम, एलोमाइसिस और ब्लिफेरिस मेंशन किया, दे आर मेंबर ऑफ oomaisites, मेंशन कर देते हैं यहां पर प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन occurs in aquatic fungi और aquatic fungi that is oomaisites, क्लियर है। सो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में दो डिफरेंट टाइप के सेक्स सेल या दो डिफरेंट स्ट्रेन के गैमेट्स आपस में यूनाइट होंगे। दोनों गैमेट स्ट्रक्चरली सेम है, आइसोगैमी स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। अनआइसोगैमी और oogamie एडवांस मेथड ऑफ प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन होगा, जिसमें फीमेल गैमेट हमेशा स्टेबल रिच इन स्टोर्ड फूड रहेगा। क्लियर है प्लीज। ये हम बात इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा में सेक्स रिप्रोडक्शन के टाइम पर भी मैंने डिटेल में समझाया है। इरेज कर रहा हूं इसको। सेकंड मेथड ऑफ प्लाज्मोगैमी या बेस्ड ऑन मेथड ऑफ प्लाज्मोगैमी, सेकेंड टाइप ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन हमने यहां पर लिया जो है गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। जल्दी से गैमिटेंजियम का मीनिंग बताइए। अच्छा, स्पोरेंजियम आपने सुना है, जूस्पोरेंजियम या फिर स्पोरेंजियम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था। स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है? सिंपली स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर। तो मुझे यहां पर बताइए प्लीज, गैमिटेंजियम म्हणजे काय? गैमिटेंजियम म्हणजे काय? गैमिटेंजियम का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। स्पोरेंजियम स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर, तो गैमिटेंजियम क्या मैं बोलूं? गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे। गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैमिटेंजियम, और गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर दैट इज गैमिटेंजियम कांटेक्ट करेंगे, फ्यूज होंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर देयर इज फ्यूजन या यूनियन या कॉन्टेक्ट, सिंपली कॉन्टेक्ट, ये मोस्ट यूज टर्म है, ऑफ टू डिफरेंट गैमिटेंजियम, गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर कांटेक्ट करेंगे, अटैच होंगे, चिपकू होंगे एक दूसरे के साथ। बात पकड़िएगा, यहां पर मेल गैमिटेंजियम एक होगा मेल गैमिटेंजियम और दूसरी होगी फीमेल गैमिटेंजियम। मेल गैमिट कंटेनिंग गैमिटेंजियम कॉल्ड एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बेसिकली सिंगल सेल और रैकेट शेप का स्ट्रक्चर होगा। रैकेट शेप स्ट्रक्चर विदाउट जैकेट लेयर। अभी यहां पर दिमाग मत लगाइए, आएगा एल्गी ब्रायोफाइटा में, वहां समझ लेंगे। विदाउट जैकेट लेयर या बोल दे एक्स्ट्रा स्टेराइल कवरिंग नहीं होगा, सिंपल एडिशनल कवरिंग को हम जैकेट लेयर बोलेंगे। सो फीमेल गैमिटेंजियम को एंथ्रीडियम नाम देंगे। एंथ्रीडियम एक सेल से रिप्रेजेंट होगा, रैकेट शेप का होगा। एंथ्रीडियम के ऊपर अबव द एंथ्रीडियम कोई भी एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा, उसी लेयर को हम जैकेट लेयर बोल रहे हैं। फीमेल गैमिटेंजियम इट इज कॉल्ड oogoneum। It is also
ओवल शेप सिंगल सेल, ओवल शेप सिंगल सेल, नॉन जैकेटेड, सो मेल और फीमेल गैमिट कंटेन करने वाले मेल और फीमेल गैमिटेंजियम नाम दिया एंथ्रीडियम और उगोनियम करेंगे कांटेक्ट। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, देखिएगा प्लीज। ये यहां पर एक हाइफा के टिप पर हमने बनाया मेल गैमिटेंजियम, एक हाइफा के टिप पर प्रोड्यूस हुआ फीमेल गैमिटेंजियम। ये कुछ रैकेट शेप का मेल गैमिटेंजियम है और ये कुछ ओवल शेप का फीमेल गैमिटेंजियम है। मेल गैमिटेंजियम के अंदर मेल गैमिट, सिंगल मेल गैमिट का प्रेजेंस है, मेल गैमिटेंजियम के अंदर सिंगल जो है मेल गैमिट का प्रेजेंस है, और फीमेल गैमिटेंजियम के अंदर सिंगल फीमेल गैमिट का प्रेजेंस है। जब मेल और फीमेल गैमिटेंजियम जो गैमिटेंजियल कांटेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको हमने नाम दिया एंथेरिडियम, जिनको हमने नाम दिया उगोनियम, ये दोनों के दोनों एंथेरिडियम और उगोनियम सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, तो ऑफकोर्स इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा उसी को मैं बोल रहा हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमिट का न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस, ठीक है। और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल गैमिट, एग सेल, फीमेल गैमिट एग सेल या ऊस्फीयर बोलो, और ये फीमेल न्यूक्लियस है, फीमेल न्यूक्लियस। वेल हैप्लॉइड ही होंगे क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड, तो ये सब भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही हैं। Male gamitangium, antheridium, bit racket shaped structure having single male gamete with male nucleus, female gamitangium single cell। इसके ऊपर ना तो male gamitangium ना ही female gamitangium के ऊपर कोई एडिशनल लेयर का कवरिंग है, कोई एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। अब इनका होगा कॉन्टैक्ट, इनका क्या होगा, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट करेंगे। कौन करेंगे, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट करेंगे मेल और फीमेल गैमिटेंजियम। तो ये है मेल गैमिटेंजियम और ये बाजू में है फीमेल गैमिटेंजियम, रैकेट शेप का समॉट मेल गैमिटेंजियम और ओवल शेप का फीमेल गैमिटेंजियम। ध्यान दीजिए, दे रहे हैं क्या, ध्यान ही तो देना है, कुछ और थोड़ी ना मांगा मैंने आपसे, ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा। मेल गैमिटेंजियम और फीमेल गैमिटेंजियम कांटेक्ट हुए, अटैच्ड हुए, मेल और फीमेल गैमिटेंजियम यहां पर अटैच्ड हुए। अब होगा यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन वॉल फॉलोड बाय, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट। थोड़ा सुनिएगा, सो यहां पर होगा dissolution of common wall and followed by formation of fertilization tube। ये गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट का इंपॉर्टेंट टर्म है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट, बाय मेल गैमेट। बात पकड़िएगा, बात यहां समझिएगा, मैं कुछ बोल रहा हूं। ई है मेल गैमिटेंजियम और ई यहां पर है फीमेल गैमिटेंजियम। मेल गैमिटेंजियम सिंगल सेल एंथेरिडियम, फीमेल गैमिटेंजियम सिंगल सेल उगोनियम। इनके बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया, इनके बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया। अब जो मेल गैमिटेंजियम के अंदर मेल गैमेट है, जो मेल गैमिटेंजियम के अंदर मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना के पेनिट्रेट करेगा, फर्टिलाइजेशन ट्यूब बना के पेनिट्रेट करेगा। फर्टिलाइजेशन ट्यूब इट विल कैरी मेल कंटेंट, मेल साइटोप्लाज्म एंड मेल न्यूक्लियस इनसाइड द फीमेल गैमेट। सो यहां पर ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म वाया फर्टिलाइजेशन ट्यूब, ये है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब penetrate inside egg cell and transport male
गैमेट कंटेंट, मेल गैमेट कंटेंट, ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट कंटेंट। कहीं कहीं पर यह भी बोला जाता है कि कॉमन वॉल ऑफ मेल गैमेटेंजियम एंड फीमेल गैमेटेंजियम डिसॉल्व हो जाएगा, मेल और फीमेल गैमेट डायरेक्टली फ्यूज होकर जाइगोट बना लेंगे। और बेसिकली जो मोस्ट फेमस एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि मेल और फीमेल गैमेटेंजियम कांटेक्ट हुए, मेल और फीमेल गैमेटेंजियम के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ। अब मेल गैमेट वो एक आउटग्रोथ बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब, जो फीमेल गैमेट के अंदर पेनिट्रेट करेगा। टिप ऑफ द फर्टिलाइजेशन ट्यूब पोर बनाएगा और उस पोर के थ्रू मेल गैमेट का कंटेंट ट्रांसपोर्ट होगा फीमेल गैमेट में। इरेज करके बता के बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर मेल गैमेटेंजियम, ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम, ये यहां पर मेल गैमेटेंजियम का स्ट्रक्चर, ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम का स्ट्रक्चर। कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है, कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है। ये यहां पर फीमेल गैमेट जिसको हमने एग सेल बोला, अब मेल गैमेट ने बनाया। मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन ट्यूब थोड़ा हम अलग से बना दे रहे हैं, अलग कलर से। तो मेल गैमेट ने बनाया एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब जो पेनिट्रेट किया इनसाइड द फीमेल गैमेट और एक पोर का फॉर्मेशन हुआ। इस पोर के थ्रू मेल गैमेट का न्यूक्लियस और मेल गैमेट का साइटोप्लाज्म आ गया। ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ गया इनसाइड द फीमेल गैमेट। So fertilization tube involved in transportation, fertilization tube involved in transportation of male gamete content inside the, so ये यहां पर बन गया, ये यहां पर होगा प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी followed by karyogamy, followed by karyogamy results in formation of diploid zygote, results in formation of diploid zygote which will go for, so male gamete का कंटेंट जैसे ही पोर के थ्रू फीमेल गैमेट, ई है एग सेल, ठीक है, और ई है जो है एग सेल का न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस या एग सेल न्यूक्लियस, और ई है यहां पर मेल गैमेट, मेल गैमेट, पॉइंट समझा। और ये है मेल गैमेटेंजियम, मेल गैमेटेंजियम, और ये इसको मैंने बोल दिया फीमेल गैमेटेंजियम, फीमेल गैमेटेंजियम। ये यहां पर फीमेल गैमेटेंजियम। ये जो जाइगोट बनेगा ना, सुनो सुनो, ये जो जाइगोट बनेगा ना, ये थिन वॉल्ड होगा, थिन वॉल्ड जाइगोट, थिन वॉल्ड जाइगोट फेवरेबल कंडीशन में बनेगा। और थिन वॉल्ड जाइगोट कॉल्ड ऊ स्पोर, कॉल्ड ऊ स्पोर, क्या नाम देते हैं? थिन वॉल्ड जाइगोट को हम ऊ स्पोर नाम देंगे। आया ना, कंफ्यूज किया ना? ऊ स्पोर थिन वॉल्ड जाइगोट को बोलते हैं, जो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बाद डिप्लॉइड जाइगोट बना। इसी जाइगोट का पहला नाम है जाइगोट, जाइगोट का दूसरा नाम हुआ यहां पर ऊ स्पोर दैट रिप्रेजेंट थिन वॉल्ड जाइगोट। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट वाले प्लाज्मोगैमी के मेथड में थिक वॉल्ड जाइगोट की बात करूंगा, जिसको जाइगोस्पोर नाम देंगे। ऊ स्फीयर हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, ऊ स्पोर डिप्लॉइड थिन वॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो ये ऊ स्पोर करेगा मियोसिस, बनाएगा स्पोर, और स्पोर क्या बना लेगा? न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी। बात समझा, बात समझा। ध्यान से देखिए, देखिए तो सही, ध्यान से नहीं। ध्यान से भी देखेंगे, नहीं ध्यान से नहीं देखो, देख ही नहीं सकते, आंख से देखिए। यहां पर जब जो है प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी कंप्लीट हो गया, क्या उसके बाद आप मेल और फीमेल गैमेटेंजियम को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? क्या गैमेटेंजियल कांटेक्ट फिनिश होने के बाद, क्या प्रोसेस ऑफ गैमेटेंजियल कांटेक्ट फिनिश होने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेटेंजियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड? ऑफ कोर्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। मेल गैमेटेंजियम वो है जिसके पास अब जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नहीं है, और फीमेल गैमेटेंजियम जिसमें जाइगोट बना।
इसका कॉन्ट्रेडिक्टरी हम गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, ये तो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में अभी जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं उसका अपोजिट स्टेटमेंट मैं आपको जस्टिफाई करूंगा। सो यहां पर मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, ड्यूरिंग गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमेटेंजियम never fuse to lost their identity, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ गैमेटेंजियम, रिटेन्ड, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में मेल और फीमेल गैमेटेंजियम अटैच हुए, कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ, मेल गैमिट ने एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ बनाया जो फीमेल गैमिट के अंदर पेनिट्रेट किया, उस ट्यूब लाइक आउटग्रोथ को जो फीमेल गैमिट के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है मैंने बोला फर्टिलाइजेशन ट्यूब, कहीं कहीं पर कॉन्जुगेशन ट्यूब नाम दिया जाता है, वो लीस्ट यूज्ड वर्ड है तो हम कॉन्जुगेशन ट्यूब नहीं करें। अब फर्टिलाइजेशन ट्यूब वो पोर का फॉर्मेशन करेगा टिप पर, जिसके थ्रू मेल गैमिट का कंटेंट मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस अंदर जाएंगे, प्लाज्मोगेमी होगा, इमीडिएट कैरियोगेमी होगा, मियोसिस वगैरह होगा। यहां पर फिनिश हो गया गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट। क्या गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट फिनिश होने के बाद मेल और फीमेल गैमेटेंजियम अपना आइडेंटिटी रिटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो खाली है मेल गैमेटेंजियम जिसमें जाइगोट बना फीमेल गैमेटेंजियम, ये इसके लिए मैंने यहां पर बताया। आगे स्टोरी में इसका उल्टा आएगा, मैं फिर से जस्टिफाई करूंगा। बात क्लियर किया। और यहां पर मुझे जाइगोट का दूसरा नाम ऊस्पोर मिला जो थिन वॉल्ड जाइगोट रिप्रेजेंट करता है। ऊस्पोर को ऊस्फियर से कंफ्यूजियाना मत, ऊस्फियर हैप्लॉइड एग सेल है, ऊस्पोर डिप्लॉइड थिन वॉल्ड जाइगोट है। ये रहा दूसरा, इरेज कर रहा हूं इसको। गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। सो यहां पर मैंने गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के रेफरेंस में एग्जांपल दिया, मेंबर ऑफ ऊमाइसिटीज, ये कैरेक्टर है ऊमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज क्लास में भी गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट मिलेगा। सो अब तक हमने ऊमाइसिटीज में प्लाज्मोगैमी के मेथड या बेस्ड ऑन प्लाज्मोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप देख चुके हैं। इसके पहले वाला जो है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ऊमाइसिटीज में एक्सक्लूसिवली होगा, वाटर फंजाई में प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है, ऊमाइसिटीज वाटर फंजाई है। और अभी अभी हमने फिनिश किया गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट जो होगा ऊमाइसिटीज में। ठीक है, बात आगे ले चल रहे हैं। थर्ड टाइप यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, कहीं कहीं पर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी नाम देते हैं। मोस्ट फेमस नाम है गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन। इट इज मेन कैरेक्टर ऑफ क्लास जाइगोमाइसिटीज, आल्सो फाउंड इन मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, सो इट इज मेन मेथड, इट इज मेन मेथड, बेटर टू से ओनली मेथड, केवल और केवल इकलौता मेथड या मेन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जाइगोमाइसिटीज। इसी के बेसिस पर फ्यूचर में मैं जाइगोमाइसिटीज क्लास का कॉमन नेम कॉन्जुगेट फंजाई भी नाम दूंगा। कॉन्जुगेट फंजाई क्योंकि कॉन्जुगेशन होता है। सो जाइगोमाइसिटीज का मेन मेथड है। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज, ऑल्सो फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज। यहां पर इट कैन बी होमोथैलिक, बेसिकली हेट्रोथैलिक होता है। यहां पर दो कंपैटिबल फंगस के थैलस बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज आपस में यूनाइट होंगे। हेट्रोथैलिक टाइप ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, ब्लैक स्ली
ब्लैक स्लीव साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, इसलिए इसको ब्लैक स्लीव मेथड भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज। हियर टू डिफरेंट compatible hyphae of different thallus बोल दिया तो हेट्रोथैलिक हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोथैलिक इट इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ब्लैक स्लीव। ठीक है, हेट्रोथैलिक मेथड ऑफ गैमेटोफेजियल कॉन्जुगेशन डिस्कवर्ड बाय, सो टू डिफरेंट कंपैटिबल हाइफा ऑफ डिफरेंट थैलस ऑफ सेम फंगल स्पीसीज। ऐसा नहीं कि दो फंगस के थैलस पास में ग्रो हो रहे हैं, एक दूसरा और जो है स्पीसीज है एक दूसरा, दो डिफरेंट स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज के दो फंगस के थैलस हेट्रोथैलिक ऑफ सेम फंगस स्पीसीज पार्टिसिपेट। अब आगे मैं स्टोरी डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। गैमेटोफेजियल कॉन्जुगेशन ध्यान से समझिएगा प्लीज। गैमेटोफेजियल कांटेक्ट में गैमेटोफेजियम मेल और फीमेल गैमेटोफेजियम कांटेक्ट किए थे, अटैच हुए थे। यहां पर गैमेटोफेजियम कॉन्जुगेट होंगे, यूनाइट हो जाएंगे। कैसे होंगे, ले चल रहा हूं बात को आगे, इरेज कर रहा हूं उसको, ध्यान से समझिएगा। ये यहां पर एक फंगस का हाइफा है और ये दूसरे फंगस के थैलस का हाइफा है। दोनों फंगस के थैलस सेम स्पीसीज को बिलोंग कर रहे हैं। मैंने बोला है जाइगोमाइसेटिस, तो क्यों ना हम इसको यूनिसेलुलर मल्टीन्यूक्लिएट बना दें, जहां पर थ्रू आउट लेंथ ऑफ फंगस हाइफा कॉमन साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। कॉमन साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो ये दो डिफरेंट फंगस है, फंगस के हाइफा है। एक पॉजिटिव हाइफा कंसीडर करेंगे और दूसरा यहां पर निगेटिव हाइफा कंसीडर करेंगे। एक पॉजिटिव हाइफा कंसीडर होगा और एक निगेटिव हाइफा। सो टू डिफरेंट compatible hypha belonging to two different fungus thallus of same species participate कर रहे हैं गैमेटोफेजियल कॉन्जुगेशन में। स्टार्ट हुआ स्टोरी, सबसे पहले होगा both hyphae produce lateral hypha towards each other in the influence of बात पकड़िएगा, in the influence of trisporic acid। सो ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में दोनों कंपैटिबल हाइफा एक दूसरे की तरफ लैटरल हाइफा प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऐसा, बोलो कैसा, ऐसा। तो ये एक लैटरल हाइफा प्रोड्यूस हुआ और ऐसे में इसने भी दूसरे तरफ लैटरल हाइफा प्रोड्यूस किया। पॉइंट समझिएगा, ये हो गया लैटरल हाइफा। नाउ इस लैटरल हाइफा को, ये पॉजिटिव लैटरल हाइफा, ये निगेटिव लैटरल हाइफा, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा, दे आर कॉल्ड जाइगोफोर। बात समझ में आ रहा है? इसके पहले फोर कहीं सुना, स्पोरेंजियोफोर, कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर जिसके टिप पर स्पोरेंजियम होता है, कोनिडियोफोर जिसके टिप पर चेन ऑफ कोनिडिया बनता है, दोनों असेक्सुअल हाइफा रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये जो लैटरल पॉजिटिव हाइफा है और जो लैटरल नेगेटिव हाइफा है, इनको हमने बोला जाइगोफोर, दे रिप्रेजेंट सेक्सुअल हाइफा। याद आ रहा है कि मैंने आपको बोला था मैं सेक्सुअल हाइफा की स्टोरी में आपको समझाऊंगा। ये सेक्सुअल हाइफे, पॉजिटिव लैटरल हाइफा, निगेटिव लैटरल हाइफा बनाया, पॉजिटिव हाइफा
ने एक दूसरे की तरफ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइस्पोरिक एसिड पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैटरल हाइफा दे आर कॉल्ड सेक्सुअल हाइफा, दे आर कॉल्ड जाइगोफोर। इस लैटरल हाइफा में सारा का सारा कंटेंट ट्रांसफर हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट, हाइफा का कंटेंट इस लैटरल हाइफा में माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन और साइटोप्लाज्म इस लैटरल हाइफा में ट्रांसफर हो गए। पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव लैटरल हाइफा यहां पर लिख चुका हूं, समझ में आ गया। अब बात आगे बढ़ा रहा हूं। Positive lateral hypha will form gametangium over its tip. Negative lateral hypha will form gametangium over its tip. Formation of positive और negative gametangium होगा। So यहां पर both positive and negative lateral hyphae, both positive and negative lateral hyphae form गैमिटेंजियम ओवर इट्स टिप। बात पकड़ के रखिएगा, अपने टिप पर पॉजिटिव लैटरल हाइफा और निगेटिव लैटरल हाइफा बनाएगा गैमिटेंजियम। मैंने यहां पर क्या बोला, ये है पॉजिटिव हाइफा ने बनाया पॉजिटिव लैटरल हाइफा, ये है निगेटिव हाइफा ने बनाया निगेटिव लैटरल हाइफा एक दूसरे की तरफ। ना व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव हाइफा के टिप पर बनेगा पॉजिटिव गैमिटेंजियम, निगेटिव हाइफा के टिप पर बनेगा निगेटिव गैमिटेंजियम। पॉजिटिव गैमिटेंजियम में पॉजिटिव गैमेट का सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा। निगेटिव गैमेटेंजियम में सारा का सारा जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा निगेटिव गैमेटेंजियम में। पॉजिटिव हाइफा में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, निगेटिव हाइफा में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। दोनों हाइफा एक दूसरे की तरफ ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में लैटरल हाइफा बनाया। पॉजिटिव हाइफा और नेगेटिव हाइफा का मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन लैटरल हाइफा में आ गया। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लैटरल हाइफा ने अपने टिप पर पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेटेंजियम बनाया और पॉजिटिव और नेगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये दोनों है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर ऐसे मेंशन करते हैं, प्लीज समझिएगा अच्छे से। सो ये यहां पर है पॉजिटिव और ये यहां पर है निगेटिव। सो दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम। पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर बनेगा पॉजिटिव गैमेट, दैट इज नथिंग बट मेल गैमेट, और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर फॉर्म होगा निगेटिव गैमेट, दैट इज नथिंग बट फीमेल गैमेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, लैटरल हाइफा अपने ऊपर बनाया गैमेटेंजियम, उस गैमेटेंजियम के अंदर ऑल द मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म ट्रांसफर हुआ और वही मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म अपने अराउंड सेल मेम्ब्रेन बना के पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट में कन्वर्ट हो गए। इनिशियली पॉजिटिव गैमेट में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा, इनिशियली निगेटिव गैमेट में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा, क्योंकि ये हाइफा का ही तो कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, बोलो तो सही, समझ में आ रहा है? सो क्या मैं इन दोनों गैमेट्स को, पॉजिटिव गैमेट्स को और निगेटिव गैमेट्स को सीनोगैमेट्स बोल सकता हूं? सीनोगैमेट्स, थोड़ा सुनिएगा। Initially, both gametes are multinucleated. Both gametes are multinucleated, thus called सीनोगैमेट्स। यहां गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में सीनोगैमेट का फॉर्मेशन होता है। बात पकड़ में आया? सीनोगैमेट बनाने तक का स्टोरी। तो पॉजिटिव गैमेटेंजियम में पॉजिटिव सीनोगैमेट, निगेटिव गैमेटेंजियम में निगेटिव सीनोगैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पर होगा कॉन्जुगेशन। यहां पर होगा क्या? कॉन्जुगेशन। बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम दे गेट यूनाइटेड, दे गेट conjugate, they show conjugation. So
बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम, गैमेटेंजियम की बात हो रही, गैमेट की बात नहीं है। सो कॉन्जुगेशन, सो कॉन्जुगेशन या यूनियन, दे शो कॉन्जुगेशन या यूनियन। सो यहां पर है पॉजिटिव हाइफा ने बनाया था पॉजिटिव लैटरल हाइफा, यहां पर है निगेटिव हाइफा ट्राइस्पोरिक एसिड के इन्फ्लुएंस में बनाया था निगेटिव लैटरल हाइफा। यह है पॉजिटिव गैमेटेंजियम, हाइफा धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम, जिसकी वजह से पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट हो जाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम यूनाइट हो गए। पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर अब है सिंगल न्यूक्लिएटेड पॉजिटिव गैमेट, इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ऑन मैच्योरिटी एक ही न्यूक्लियस की जरूरत है, तो ऑल अदर न्यूक्लियाई डीजेनरेटेड, और केवल एक ही न्यूक्लियस बनेगा। बात समझिएगा। ऑन मैच्योरिटी सिंगल न्यूक्लियस रिटेन्ड बाय द सिनोगैमेट। सो यहां पर हुआ कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजियम, यहां पर कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजियम, यह है पॉजिटिव गैमेटेंजियम, यह है निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर पॉजिटिव यूनिन्यूक्लिएट गैमेट और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर निगेटिव यूनिन्यूक्लिएट गैमेट ऑन मैच्योरिटी बना। बात समझा। यहां पर कॉन्जुगेशन प्रोसेस तक की स्टोरी क्लियर है। लैटरल हाइफा अपने ऊपर जो है गैमेटेंजियम बनाया, गैमेटेंजियम के अंदर इनिशियली मल्टी न्यूक्लिएट गैमेट रहेंगे, जो ऑन मैच्योरिटी ऑल अदर न्यूक्लियाई गेट डीजनरेटेड एक्सेप्ट वन और यूनाइट हो गए। बात पकड़ा, इरेज करके बात आगे बढ़ाए प्लीज, समझिएगा प्लीज, इरेज कर रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां तक की स्टोरी हम पहुंच चुके हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां तक की स्टोरी मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूं, प्रीवियस वाला डायग्राम। पॉजिटिव लैटरल हाइफा के ऊपर पॉजिटिव गैमेटेंजियम, निगेटिव लैटरल हाइफा के ऊपर निगेटिव गैमेटेंजियम। पॉजिटिव गैमेटेंजियम में लास्ट में सिंगल न्यूक्लियस बचेगा पॉजिटिव गैमेट के अंदर, निगेटिव गैमेटेंजियम में लास्ट में सिंगल न्यूक्लियस बचेगा निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर। तो ये यहां तक की स्टोरी समझ में आ गया है। अब यहां पर क्या होगा थोड़ा सुनिएगा। कॉमन वॉल बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेटेंजियम, डिसॉल्व्ड, ठीक है, फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेट्स, सो ई है पॉजिटिव और ई है निगेटिव। कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव और निगेटिव, यहां पर लिख दे रहा हूं गैमेटेंजियम ताकि कंफ्यूजन ना हो, गैमेटेंजियम, ठीक है, और यहां पर ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, ध्यान से समझिएगा। ये यहां पर निगेटिव, ये यहां पर पॉजिटिव, इन दोनों को जो है साथ में लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट। लैटरल हाइफा ने अपने ऊपर गैमेटेंजियम बनाया और उस गैमेटेंजियम के अंदर डेवलप हुआ पहले मल्टी न्यूक्लिएट पॉजिटिव और निगेटिव सिनोगैमेट, बाद में जो है सारे अदर न्यूक्लियस डीजनरेट होके पॉजिटिव गैमेटेंजियम के अंदर सिंगल न्यूक्लिएटेड पॉजिटिव गैमेट और निगेटिव गैमेटेंजियम के अंदर सिंगल न्यूक्लिएटेड निगेटिव गैमेट बना। बीच का वॉल डिसॉल्व हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह है कुछ ऐसा स्टोरी पहुंच गया हूं मैं, कुछ इस स्टेज तक मैं बात पहुंचा चुका हूं। बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो चुका है, डिसॉल्व होने की वजह से, कॉमन वॉल डिसॉल्व होने की वजह से कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गया। बीच का मैंने कॉमन वॉल डिसॉल्व कर दिया, ध्यान से देखिए, नहीं आंख से देखिए, दोनों गैमेटेंजियम के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम फ्यूज हो गए।
ये यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट एंजाइम फ्यूज हो गए, फ्यूज होके जाइगोट बना लेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट फ्यूज होके, सो फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव गैमेट। यहां पर प्लाज्मोगैमी immediately follow karyogamy। प्लाज्मोगैमी immediately follow karyogamy, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, मुझे बताइए जब बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट एंजाइम का, और पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट एंजाइम कॉन्जुगेट हो गए, अब बताइए इसमें किसको बोलेंगे पॉजिटिव गैमेट और किसको बोलेंगे निगेटिव, किसको बोलेंगे पॉजिटिव गैमेट एंजाइम, किसको बोलेंगे निगेटिव गैमेट एंजाइम। यहां पर पॉजिटिव गैमेट एंजाइम में प्रेजेंट पॉजिटिव गैमेट वो डोनर के जैसा एक्ट नहीं कर रहा है, यूनाइट हो गए, कॉन्जुगेट हो गए। पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट एंजाइम के कॉमन वॉल के डिसॉल्व होने के बाद फ्यूज हो गए, तो कौन पॉजिटिव गैमेट एंजाइम, कौन निगेटिव गैमेट एंजाइम, क्या आइडेंटिटी मेंटेन है? नहीं ना। गैमेट एंजाइम कांटेक्ट में पॉजिटिव जो मेल गैमेट एंजाइम एंथ्रीडियम था, उसका कंटेंट फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट एंजाइम में ट्रांसपोर्ट हुआ, तो जिस गैमेट एंजाइम का कंटेंट चला गया, एम्प्टी हो गया, वो मेल गैमेट एंजाइम कंसीडर हुआ। यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है क्या मैंने बोला बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ, उसके बाद पॉजिटिव गैमेट एंजाइम अपना नहीं, दोनों के दोनों पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट दोनों के दोनों यूनाइट होकर बना लेंगे जाइगोट। तो यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट एंजाइम अपना आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुके ना, सो क्या मैं मेंशन करूं, आफ्टर conjugation identity of gametangium पॉजिटिव एंड निगेटिव लॉस्ट। याद रखिएगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में मेल और फीमेल गैमेटेंजियम एंथ्रीडियम एंड उगोनियम का आइडेंटिटी मेंटेन्ड होता है, क्योंकि एक एम्प्टी एंथ्रीडियम दूसरे में स्पोर जाइगोट, वो उगोनियम कंसीडर होगा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, बात पकड़ में आया नहीं? बताओ कौन है। अगर मैं स्टार्टिंग से ये पॉजिटिव ये निगेटिव ना बताऊं, ये पॉजिटिव हाइफा ये निगेटिव हाइफा आपको ना बोलूं, तो यहां पर कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव कैसे पता चल रहा है आपको? मेरी बात पकड़िए, समझो तो सही, सिंपल सा है, पॉइंट समझा। अगर मैं बिगिनिंग से ये पॉजिटिव हाइफा ये निगेटिव हाइफा, ये पॉजिटिव लैटरल हाइफा ये निगेटिव लैटरल हाइफा, ये पॉजिटिव गैमेट एंजाइम ये ऐसा ना बोल रहा होता, तो इस स्टेज में कौन पॉजिटिव और कॉन्जुगेशन के बाद नहीं समझ सकते ना, इसलिए आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। नाउ व्हाट विल हैपन, जाइगोट, मैंने जाइगोफोर क्यों बोला, इस स्टेज पर क्लियर है, ये हाइफा ये दोनों लैटरल हाइफा के टिप पर जाइगोट स्टेबल है, इसलिए हमने जाइगोफोर बोला, ठीक है। अब इस स्टेज में इस लैटरल हाइफा को हम जाइगोफोर, फिर से मैं जो है नाम दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं क्यों जाइगोफोर बोला। बोथ लैटरल हाइफा के टिप पर जाइगोट प्रेजेंट है, डिप्लॉइड जाइगोट, इसलिए हमने जाइगोफोर बोला। सो पॉजिटिव लैटरल हाइफा निगेटिव लैटरल हाइफा एट दिस स्टेज दे आर बेयरिंग zygote diploid zygote at its tip, thus calling as zygophore. Now what will happen यहाँ पर next, diploid zygote fall on the ground and form thick protective wall during unfavorable condition. So
जाइगो ये जो है जाइगोट का कवरिंग है, हम बोल सकते हैं जाइगोट का कवरिंग ब्रेकआउट होगा, या इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा गैमेटेंजियम, ये जो पूरा का पूरा गैमेटेंजियम फ्यूज हुआ है, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुका है, जिसके अंदर जाइगोट है डिप्लॉइड, पूरा का पूरा जो है गैमेटेंजियम नीचे गिरेगा और अपने ऊपर थिक वॉल बनाएगा, या मैं बोल सकता हूं गैमेटेंजियम ब्रेक होगा, जाइगोट केवल नीचे गिरेगा और जाइगोट बनाएगा थिक प्रोटेक्टिव वॉल। दोनों केस कंसीडर करके रखिएगा। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी इमीडिएट होता है जो है जाइगोमाइसिटिस के मेंबर में। सो ये यहां पर है डिप्लॉइड जाइगोट फॉल ऑन द ग्राउंड, I can say after breaking off the fused gametangium, or they will form thick protective resistant wall over itself on arrival of unfavorable condition. Thick walled zygote को हम नाम देते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है। यहां पर thick walled zygote, it is called zygospore। और क्या मैं जाइगोस्पोर को रेस्टिंग जाइगोट या पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकता हूं? थिक वॉल बना के अनफेवरेबल कंडीशन जो है जब तक रहेगा तब तक अपने आप को इनएक्टिव करके रखेगा, समझा। सो थिक वॉल्ड जाइगोट कॉल्ड जाइगोस्पोर दैट शो मोड ऑफ सर्वाइवल, इट विल वेट पासिंग ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। सो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं जाइगोस्पोर शोज पेरिनेशन, thus it is representing पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। सो जाइगोट का पहला नाम तो जाइगोट है, दूसरा नाम oospore थिन वॉल्ड जाइगोट, इसके पहले हमने पढ़ा। और यहां पर जब जाइगोट बना तब उस समय अनफेवरेबल कंडीशन आया और उसने अपने ऊपर थिक वॉल बना के सो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में थिन वॉल्ड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में थिक वॉल्ड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमेटेंजियल कांटेक्ट में बने हुए थिन वॉल्ड जाइगोट को oospore और गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन में थिक वॉल्ड बने हुए जाइगोट को जाइगोस्पोर नाम दिया। बात समझा। एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, ऑइडिया, क्लेमाइडोस्पोर, जाइगोट, oospore, जाइगोस्पोर, oosphere जो है स्पर्म सेल, एग सेल, ओवम सेल, आगे आ रहा है एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, सब कुछ डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कौन कौन है हैप्लॉइड, कौन कौन है डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड में जाइगोट खुद, oospore और जाइगोस्पोर यही डिप्लॉइड होंगे, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होंगे। मैं आगे कनेक्ट करूंगा, इरेज कर रहा हूं, आगे स्टोरी ले चल रहा हूं ये इरेज करके। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। यहां पर है डिप्लॉइड जाइगोट। इस डिप्लॉइड जाइगोट ने अनफेवरेबल कंडीशन के आने पर ओवर इटसेल्फ थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया और एक थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल हेल्प दिस जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोस्पोर नाम दे रहा हूं अब, ठीक है। दिस थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल हेल्प जाइगोस्पोर टू सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स, ठीक है। सो ये है थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव लेयर। तो जाइगोस्पोर इज नथिंग बट जाइगोट जिसके पास प्रोटेक्टिव थिक रेजिस्टेंट वॉल है। बात समझा। अब आप बोलोगे सर आपने प्लाज्मोगैमी इमीडिएटली कैरियोगैमी करवा के बना लिया जाइगोट, ठीक है, मान लिया जाइगोट जब बना अनफेवरेबल कंडीशन आया तो आपने जाइगोट को सरवाइव करवाने के लिए उसके ऊपर थिक प्रोटेक्टिव वॉल बना दिया। अब अगर मैं बोलूं कि ऑन अराइवल ऑफ, सुनिएगा प्लीज, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, आगे की स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। आप बोलोगे सर फेवरेबल कंडीशन आने वाला है तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में तो 3 ही स्टेप होता है, पहला 2 स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी, इसी की वजह से जाइगोट बना। तो अब फेवरेबल कंडीशन में होगा क्या, ये थिक वॉल ब्रेक होगा, जाइगोट मियोसिस करेगा और नहीं, यहां पर थोड़ा स्टोरी आगे बढ़ेगा।
ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, यहां पर ब्रेकिंग ऑफ थिक वॉल, ये तो हुआ, थोड़ा सुनिएगा। इट इज फॉलोड बाय जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अब तक जाइगोट और आगे भी जाइगोट, बाय द वे आगे भी जाइगोट आएगा। अब तक जाइगोट और आगे भी जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस कर रहा था और करेगा, बट यहां पर जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस ना करके कुछ और भी स्ट्रक्चर बनाएगा, होगा यहां पर जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। सुनो, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। और जब जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है उसी समय, जब जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है उसी समय फ्री न्यूक्लियर मियोसिस होगा, उसी समय होगा फ्री न्यूक्लियर मियोसिस। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट फॉलोड बाय फ्री न्यूक्लियर, ध्यान से सुनते रहिएगा, फ्री न्यूक्लियर मियोसिस इन डिप्लॉयड न्यूक्लियस forms four haploid nuclei। मेरी बात समझिए, ध्यान दीजिए। थिक प्रोटेक्टिव वॉल उड़ा दिया मैंने, जिस सबस्ट्रेटम पर जाइगोट फॉल डाउन हुआ था, जाइगोट 4 के टिप पर बना था, वहां से नीचे गिरा जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आया, रेजिस्टेंट वॉल बना दिया, इनएक्टिव हो गया, पेरिनेटिंग स्टेज में चला गया, फेवरेबल कंडीशन आया तो थिक प्रोटेक्टिव वॉल को मैंने यहां पर ब्रेकआउट कर दिया, थिक प्रोटेक्टिव वॉल यहां पर ब्रेक हो गया। अब जाइगोट जर्मिनेट करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया। सुनो, जाइगोट जर्मिनेट हो रहा है, जर्मिनेट करके एक ट्यूबुलर हाइफा बनाया। इस हाइफा को वैसे तो जर्मिनेट करता कौन है? वैसे तो रियलिटी में जर्मिनेट करता है स्पोर, वो चाहे असेक्सुअल स्पोर हो या जाइगोट में मियोसिस के बाद बना हुआ मियोस्पोर हो, जर्मिनेट करता है स्पोर, माइसीलियम या हाइफा बनाता है स्पोर, जर्मिनेट हो रहा है यहां पर जाइगोट, तो कुछ तो अलग नाम देंगे। जाइगोट के जर्मिनेशन से जो हाइफा या माइसीलियम बना, बाय द वे हाइफा ही बोल दो, इस हाइफा को हम यहां पर, या स्ट्रक्चर को, नॉट हाइफा और जो है हाइफा और माइसीलियम वर्ड यूज करो, कंफ्यूज हो जाएंगे। जाइगोट के जर्मिनेशन के बाद जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे प्रोमाइसीलियम। यही स्पोर से जर्मिनेट होके बनता तो हम हाइफा और माइसीलियम नाम देते। और क्या हुआ, जब जर्मिनेट हो रहा था तो ये यहां पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस हो चुका है। अरे हेलो, ये यहां पर ये जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर में, जो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर में है डिप्लॉइड न्यूक्लियस कैरियोगैमिस से बना हुआ, यही कर रहा है मियोसिस, और मियोसिस करके ये यहां पर बनाया हैप्लॉइड न्यूक्लियस। आगे क्या होगा? आगे होगा साइटोप्लाज्म, जाइगोट में जो भी साइटोप्लाज्म, जो भी जो है सेमीफ्लूइड मटेरियल होगा वो, और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोमाइसीलियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात पकड़िएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा। सो लेटरली ऑल 4 न्यूक्लियाई और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई transferred inside promycelium, and it is followed by cytokinesis. It is followed by cytokinesis. बात सुनते रहिएगा। सो ई है यहां पर जाइगोट, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जर्मिनेट हुआ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसको प्रोमाइसीलियम बोला। चारों के चारों न्यूक्लियस इस प्रोमाइसीलियम में ट्रांसफर हो गए। अब क्या होगा? ये है जाइगोट जो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होकर बनाया था प्रोमाइसीलियम, जिसमें ट्रांसफर हुआ था चारों के चारों न्यूक्लियस, और जो कुछ भी साइटोप्लाज्म था जाइगोट में वो भी ट्रांसफर हुआ। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होगा।
हर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म का कलेक्शन फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। ये क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल्स। बोलो बोलो, नहीं बोलो, जाइगोट। सो जाइगोट गिरा जाइगोफोर से ग्राउंड पर, अनफेवरेबल कंडीशन बना तो थिक वॉल बना लिया, पेरिनेशन रेस्टिंग फेज में चला गया। फेवरेबल कंडीशन आया, प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक आउट हुआ, जाइगोट जर्मिनेट करके ट्यूबुलर प्रोमाइसिलम बनाया, जाइगोट के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस ने किया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बनाया 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रोमाइसिलियम में ट्रांसफर हो गए विथ जो भी साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा होगा जाइगोट के अंदर, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो ये यहां पर हुआ साइटोकाइनेसिस, और राउंड साइटोकाइनेसिस में चारों के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टुगेदर साइटोकाइनेसिस में पार्टिसिपेट किया। तो ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, साइटोकाइनेसिस हुआ। फिलहाल ये अभी यहां पर रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जाइगोट में बना फ्री न्यूक्लियर मियोसिस से ड्यूरिंग जर्मिनेशन। बात आगे बढ़ी, प्रोमाइसिलियम में ट्रांसफर हो गए, बात आगे बढ़ी, सबके सब ने किया टुगेदर साइटोकाइनेसिस और कन्वर्ट हो गए 4 हैप्लॉइड सेल्स में। क्लियर है यहां तक? बोलो कुछ तो बोलो। अब यहां पर क्या होगा? प्रोमाइसिलियम के टिप पर बनेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, अच्छा इस स्टोरी को आगे ले लेते हैं। ये इरेज कर रहा हूं सो दैट मुझे स्पेस मिल जाए, ये इरेज कर रहा हूं। बात समझिएगा प्लीज। ये जाइगोट था, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने प्रोमाइसिलियम नाम दिया है। प्रोमाइसिलियम जाइगोट से जो हाइफा माइसिलियम बना या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना उसको हमने प्रोमाइसिलियम नाम दिया है। और इस प्रोमाइसिलियम के अंदर जो है 4 न्यूक्लियस को मैंने ट्रांसफर किया था जो टुगेदर किए साइटोकाइनेसिस और कन्वर्ट हो गए टुगेदर इन द हैप्लॉइड सेल। यहां तक की बात तो क्लियर है। अब आगे क्या हुआ? यहां पर आगे क्या हुआ? प्रोमाइसिलियम अपने टिप पर बलून लाइक स्वॉलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। थोड़ा सुनिएगा। नाउ नेक्स्ट ध्यान दीजिए, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ balloon like swelling at the tip of promycelium, balloon like swelling किसी भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर, पहले भी सुन चुके हैं क्या नाम देते हैं बलून लाइक स्वेलिंग को? बलून लाइक स्वेलिंग को क्या नाम देते हैं? स्पोरेंजियम। अगर बलून लाइक स्वेलिंग बना होता स्पोर के जर्मिनेशन से बने ट्यूबुलर हाइफा के टिप पर तो उसको हम स्पोरेंजियम बोलते। यहां पर बलून लाइक स्वेलिंग बनने वाला है जाइगोट के जर्मिनेशन से बने प्रोमाइसिलियम के टिप पर, तो कुछ तो नाम अलग होगा। तो ये जाइगोट की स्टोरी तो खत्म हो गई, इसका सारा कंटेंट न्यूक्लियस सब जो है ट्रांसफर हो चुका है। ये है प्रोमाइसिलियम और अब प्रोमाइसिलियम बना रहा है अपने ऊपर बलून लाइक स्वेलिंग। क्या बनाया? बलून लाइक स्वेलिंग। सो प्रोमाइसिलियम के टिप पर जो बलून लाइक स्वेलिंग बना इसको हम सिंपली स्पोरेंजियम नाम ना देके जर्म स्पोरेंजियम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? जर्म स्पोरेंजियम। और इस जर्म स्पोरेंजियम में चारों के चारों इस जर्म स्पोरेंजियम में चारों के चारों हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय
It is followed by transfer of all four cells. Transfer of all four cells. So balloon-like swelling at the tip of mycelium called, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, called germ sporangium. उसके बाद ये लाइन आ जाएगा, पॉइंट समझा? सो चारों के चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हो गए जर्म स्पोरेंजियम में. अब स्टोरी सिंपल हो गई. यहां पर बस्टिंग ऑफ जर्म स्पोरेंजियम रिलीजेज ऑल फोर सेल्स. बट इसके पहले मैं बात आगे बढ़ाऊं. स्पोरेंजियम में, अच्छा प्रोमाइसिलियम तक में हम इस सेल्स की बात कर रहे थे. जब तक ये चारों के चारों सेल है प्रोमाइसिलियम में, तब तक ये चारों के चारों जो है हैप्लॉइड सेल्स बोले जाएंगे. जब तक ये चारों के चारों सेल है प्रोमाइसिलियम में, तब तक हम इनको हैप्लॉइड सेल्स बोलेंगे. लेकिन ये चारों के चारों हैप्लॉइड सेल जर्म स्पोरेंजियम के फॉर्मेशन के बाद पहुंच गए जर्म स्पोरेंजियम के अंदर. स्पोरेंजियम के अंदर तो स्पोर होता है ना, तो अब हम सेल तो बोल नहीं सकते. हम इनको नाम क्या देंगे? स्पोरेंजियम के अंदर नॉर्मली स्पोर होता है. जर्म स्पोरेंजियम के अंदर जो हैप्लॉइड सेल्स आए, क्या मैं इन हैप्लॉइड सेल्स को जर्म स्पोर्स नाम दूं? जर्म स्पोर नाम समझते रहिएगा प्लीज. जाइगोट के जर्मिनेशन से जो ट्यूबुलर फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना, उसको सिंपल माइसिलियम या सिंपल हाइफा ना बोल के हमने प्रोमाइसिलियम बोला. प्रोमाइसिलियम ने अपने टिप पर जो बलून लाइक स्वेलिंग बनाई, उसको सिंपल स्पोरेंजियम ना बोल के हमने जर्म स्पोरेंजियम बोला. और उसके अंदर जो हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हुए, उसको सिंपल स्पोर ना बोल के हम नाम देंगे जर्म स्पोर. तो यहां पर बस्टिंग ऑफ जर्म स्पोरेंजियम रिलीजेज ऑल फोर सेल्स या ऑल फोर जर्म स्पोर्स. ध्यान दीजिएगा. अब एक और ट्विस्ट आ रहा है यहां पर. सो ई यहां पर है जाइगोट जर्मिनेट होके बनाया था प्रोमाइसिलियम, उसमें न्यूक्लियस ट्रांसफर हो गए थे. न्यूक्लियस ट्रांसफर होने के बाद बलून लाइक स्वेलिंग हुआ. ये बलून लाइक स्वेलिंग को हमने बोला जर्म स्पोरेंजियम में चारों हैप्लॉइड सेल ट्रांसफर हो गए. चारों हैप्लॉइड सेल्स को अब हम नाम देंगे जर्म स्पोर. इसमें से दो होगा पॉजिटिव टाइप का, दो होगा निगेटिव टाइप का. तो अब ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया. सर वो आपने स्टार्टिंग में एक को पॉजिटिव हाइफा बोला, दूसरे को निगेटिव हाइफा बोला, ऐसा क्यों बोला? तो हम वहां पर जस्टिफाई कर सकते हैं कि पॉजिटिव स्पोर पॉजिटिव थैलस बनाया, निगेटिव स्पोर ने निगेटिव थैलस बनाया ऑफ द सेम फंगस. ठीक है, यहां पर पॉजिटिव स्पोर एंड निगेटिव स्पोर जर्मिनेट पॉजिटिव जर्म स्पोर और निगेटिव जर्म स्पोर. पॉजिटिव जर्म स्पोर एंड निगेटिव जर्म स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म पॉजिटिव एंड निगेटिव थैलस. ये स्टोरी थोड़ी आगे चली, समझ में आया कि नहीं? सो ये था गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन, जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव गैमेटेंजियम यूनाइट हुए, बीच का वॉल डिसॉल्व हो गया, दोनों कॉमन हो गए. जैसे दोनों कॉमन हुए, इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया. गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में मेल गैमेटेंजियम का कंटेंट फीमेल गैमेटेंजियम में आया, तो जो एम्प्टी है वो हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे. बात समझा पक्का? सो गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंग्वेज में जाइगोमाइसिटिस का. इस पूरे स्टोरी की वजह से, गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन की वजह से, हम जाइगोमाइसिटिस को कॉन्जुगेट फंजाई कॉमनली नाम देंगे. दो हाइफा है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लैटरल हाइफा बना, जिसको जाइगोफोर बोला. लैटरल हाइफा के टिप पर गैमेटेंजियम बना. गैमेटेंजियम के अंदर इनिशियली सिनोगैमेट बना. सिनोगैमेट लास्ट में जो है मोनोन्यूक्लिएट हो गए, यूनिन्यूक्लिएट हो गए, बाकी न्यूक्लियाइड जो है उसके बाद गैमेटेंजियम कॉन्जुगेट हो गए, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट हुआ. फ्यूजन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव गैमेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी, दोनों साथ में होगा. अगर जाइगोमाइसिटिस की बात करें, एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहे हैं तो डिले हो सकता है, वो बात की बात है. हमने जाइगोमाइसिटिस की स्टोरी को पकड़ा.
जाइगोट जाइगोस्पोर के टिप पर मेंटेन था, नीचे गिरा, नीचे गिरकर थिक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव वॉल बना के पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर जाइगोस्पोर में कन्वर्ट हो गया। जाइगोस्पोर फेवरेबल कंडीशन में आया, प्रोटेक्टिव वॉल ब्रेक हुआ, जाइगोट जर्मिनेट हुआ, प्रोमाइसिलियम फॉलोड बाय जर्म स्पोरेंजियम के अंदर जर्म स्पोर, दो पॉजिटिव दो निगेटिव, ये रहा केमिटेंजियल कॉन्जुगेशन कंप्लीट किया। दो और टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन है, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेनी। इन दोनों की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पिकअप कर लेंगे। इस वीडियो लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हम प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट और गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन फिनिश करते हैं। ठीक है, कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो तो पूछ ही लो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड, प्लाज्मोगेमी के 3 मेथड क्लियर है। वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर करिए, अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लोगों तक पहुंच सके हम। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।